Hello guys, a very special good evening to all of you. Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कल के वीडियो की जो सुधार करना था उसे प्रोनाउंसिएट करते हैं क्वाड्रापेल्ड, ठीक, क्वाड्रापेल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेथ टोल, डेथ टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या। डेथ टोल इन रेन लिंक्ड इंसिडेंट। रेन लिंक्ड इंसिडेंट्स क्या होते हैं? जो बारिश से संबंधित इंसिडेंट्स हुए हैं। इंसिडेंट्स मीन्स जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो मृतकों की संख्या है। डेथ टोल जो है कंपाउंड नाउन होता है, इसका नाम होता है मृतकों की संख्या। डेथ टोल इन रेन लिंक्ड इंसिडेंट मतलब कि जो मृतकों की संख्या जो कि संबंधित है बारिश से, ठीक, तो बारिश से संबंधित जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो मृतकों की संख्या है राइजेज टू। देखिए राइज टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बढ़ करके, ठीक, बढ़ जाना। राइजेज टू 11 वो बढ़ करके 11 हो गई है। इन मानसून हिट कैपिटल, जो मानसून है, ठीक, उसने कैपिटल को हिट किया है मतलब कैपिटल तक पहुंचा है। तो कैपिटल में जो बारिश हुई है, कैपिटल की बात करें तो दिल्ली की बात करेंगे, ठीक। तो जो दिल्ली में मानसून ने हिट किया है दिल्ली को, ठीक, उसकी वजह से सिर्फ मानसून से रिलेटेड जो बारिश हुई है, ठीक, उसमें 11 लोगों की डेथ हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो डेथ टोल ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, डेथ टोल जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक। उससे पहले जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है। टोल जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब्स भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेथ टोल के जो वर्ब आई है वो यहाँ पर राइजेज आई हुई है। अब बहुत से लोग जो लोग इंसिडेंट्स देखेंगे वो यहाँ पर एरर निकाल देंगे कि यहाँ पर राइज होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि इन जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इसी वजह से यहाँ पर राइजेज लिखा गया है। राइज टू फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब बढ़ जाना, ठीक, तो बढ़ करके 11 हो गई है। रेन लिंक्ड जो है यहाँ पर पाठशास्त्री में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इंसिडेंट्स मीन्स घटनाएं, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। 11 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। मानसून हिट कैपिटल ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो कैपिटल जो है वो नाउन हो जाएगी, मानसून हिट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। वन सेकेंड। बॉडीज़ मीन्स जो मतलब इनका देहांत हो जाता है या जो गुजर जाते हैं उनकी बॉडीज़ की बात की गई है। बॉडीज़ ऑफ 3 लेबरर्स, 3 मजदूर जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनका शरीर है, पुल्ड आउट उसे बाहर निकाला गया, बाहर खींचा गया। पुल आउट मीन्स होता है खींचना या बाहर निकालना। पुल आउट ऑफ रबल ऑफ अ वॉल, एक दीवार जो है, जो एक दीवार है, ठीक, यहाँ पर वाल से पहले जो है आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। एक दीवार का जो मलबा है, जब दीवार गिर जाती है, जो उसमें मोरंग सीमेंट एक ईंट लगी होती है, उसी को बोलते हैं रबल मतलब कि मलबा। उससे जो है बाहर पुल आउट किया गया, बाहर खींचा गया। तो बॉडीज ऑफ 3 लेबरर्स, 3 लेबरर्स की जो बॉडीज हैं उन्हें एक दीवार के मलबे से खींचा गया। अब यहाँ पर देखिए बॉडीज़ जो है वो हमारा
नाउन है, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी वो यहाँ पर बॉडीज़ के लिए यूज की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर बॉडीज़ के लिए पुल्ड वर्ब आई हुई है। पुल आउट जो है वो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। थ्री जो है वो एडजेक्टिव है, लेबरस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, रबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है हमारा प्रीपोजिशन है, वाल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और वाल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दैट, अब वाल के लिए ही देखिए यहाँ पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। दैट जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट कोलेप्स्ड, कोलेप्स मीन्स ढह गई, एट अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, जो दीवार थी वो ढह गई। कोलेप्स मीन होता है ढह जाना, एट मैंने पर, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, जो दीवार ढही है वो दीवार थी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि उस बिल्डिंग में उस साइट पर जो है काम चल रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स मतलब उस पर काम किया जा रहा था उस बिल्डिंग में, उसी मतलब उसी साइट या उसी मकान की एक दीवार ढह गई, कोलेप्स्ड हो गई। इन सिटीज़ वसंत विहार, जो दिल्ली है जो उसका वसंत विहार मतलब पार्ट बोलें या कोई भाग बोलें वहाँ पर, तो सिटी के वसंत विहार भाग में। तो दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। कोलेप्स्ड जो है वो मेन वर्ब है, कोलेप्स्ड मीन होता है गिर जाना, ढह जाना। एड प्रीपोजिशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइड ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, सिटीज़ वसंत विहार ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दीवार ढह गई, उसकी वजह से 3 लेबरर्स जो है वो उनकी डेथ हो गई। 1 सेकेंड के इधर कुछ और भी बचा था, हाँ 4 पर्सन्स, हम के पर्सन्स आया हुआ है, एडजेक्टिव है नहीं 4, यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, आगे जो है वो पर्सन्स लिखा गया है। 4 पर्सन्स, यहाँ पर पर्सन्स, 4 वहाँ पर एडजेक्टिव था, पर्सन्स यहाँ पर नाउन है। 4 पर्सन्स 4 व्यक्ति, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 2 बॉयज़ जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। फाउंड, अब पर्सन्स के लिए ये वर्ब आ रही है फाउंड, ठीक। तो चारों पर्सन्स को जो है पाया गया, उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। फाउंड ड्राउंड, ड्राउंड मीन्स डूबे हुए, ठीक। ड्राउंड मतलब वो डूब चुके थे, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, मतलब वो डूब चुके थे। 4 जो डूबे हुए व्यक्ति हैं मतलब उनकी बॉडीज भी पाई गई। तो यहाँ पर फाउंड पर्सन्स के लिए वर्ब है। ड्राउन जो है देखिए, डाउन, ड्राउन और एक वर्ड होता है हम लोग देखते हैं सिंक, एक वर्ड होता है ड्राउन, दूसरा होता है सिंक। इसमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें बेसिक डिफरेंस। अगर कोई पर्सन डूब रहा है, ठीक, अगर कोई पर्सन डूब रहा है तो उसके लिए हमेशा ड्राउन का यूज किया जाएगा, मतलब लिविंग पर्सन अगर है तो वो डूब रहा है तो उसके लिए हमेशा ड्राउन का यूज किया जाएगा। अगर कोई बस डूब रही है, कोई मतलब कि नाव डूब रही है, ठीक, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब जो है वो सिंक यूज की जाएगी। आई होप आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस जो है पता हो गया होगा। अब यहाँ पर एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ड्राउन वो डूब चुके थे, एस क्योंकि रेस्क्यूअर्स लुक फॉर, जैसा कि जो रेस्क्यूअर्स हैं, रेस्क्यूअर्स मीन्स जो बचाव कार्य में मदद करने आते हैं पर्सन, ठीक। एनडीआरएफ भी होती है, एसडीआरएफ भी होती है, वही रेस्क्यूअर्स हैं। रेस्क्यूअर्स लुक फॉर, रेस्क्यूअर्स तलाश कर रहे थे ट्रैप्ड पीपल, फंसे हुए लोगों की। तो जो रेस्क्यूअर्स थे, ठीक, तो एस यहाँ पर कंजंक्शन है। रेस्क्यूअर्स के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर लुक आ रही है। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना किसी चीज़ की। ट्रैप्ड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो रेस्क्यूअर्स थे वो ट्रैप्ड पीपल, जो फंसे हुए लोग थे उनको, उनकी तलाश कर रहे थे। उन्हें उन्हें जो है 4 व्यक्ति पाए गए जिसमें 2 बच्चे हैं, वो भी डूबे हुए थे। केस लॉज्ड, केस जो है वो फाइल कर लिया गया है, रजिस्टर कर लिया गया है। तो लॉज का सिनोनिम यहाँ पर रजिस्टर है, फाइल है, ठीक, ये इसके सिनोनिम है। केस लॉज्ड, केस जो है दर्ज कर दिया गया है। ओवर इलेक्ट्रोकशन डेथ, इलेक्ट्रोकशन मतलब कि जो इलेक्ट्रिक थी, मतलब बिजली जो थी उसके कट की वजह से, मतलब उसके झटकों की वजह से जो डेथ हुई है उसकी वजह से केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब डिटेल में जो है आगे बताया गया है यहाँ पर, वो सब हेडिंग थी। हेडिंग के बाद द नंबर ऑफ दोज हु डाइड इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, द नंबर ऑफ, नंबर मीन्स संख्या, दोज उन लोगों की, हु डाइड इन जो मारे गए, ठीक, जो डाइड, डाइड मीन्स मारे गए या मर गए, रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स बारिश से संबंधित जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें, इन द कैपिटल राजधानी में, रोज टू 11 वो संख्या जो है बढ़ करके 11 हो गई है, ऑन सैटरडे शनिवार को। तो जो बारिश से संबंधित जिन लोगों की डेथ हुई है वो बढ़ करके 11 हो गई शनिवार को। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 3 लेबरर्स, 3
लेबरर्स शामिल हैं, 3 मजदूर शामिल हैं, हुज बॉडीज जिनका शरीर वर पुल्ड आउट फ्रॉम द डेब्रिस, जिनका जो है शरीर जो है लेबरर्स का वो डेब्रिस से मलबा से जो है पुल आउट किया गया, बाहर निकाला गया। पुल आउट मीन्स बाहर निकालना, फ्रॉम द डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स मलबा, ऑफ अ वाल। अब यहाँ पर वाल से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया, तो एक वाल जो दीवार थी उसका जो मलबा था उसके जो दबे हुए थे मजदूर 3 लेबरर्स, उनकी बॉडीज़ को बाहर खींचा गया। अब यहाँ पर हम इसे ग्रामर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ दोज, ठीक, तो द नंबर ऑफ के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, या मेन वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। नाउन जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो द नंबर ऑफ दोज, उन लोगों की संख्या। हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। डाइड इन जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब आ रही है। डाइड इन मतलब किसी चीज़ में मरना। रेन रिलेटेड इंसिडेंट, रेन रिलेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल कैपिटल भी नाउन है। अब यहाँ पर देखिए संख्या के लिए, नंबर के लिए वर्ब जो है वो रोज आ रही है। रोज टू 11, संख्या जो है वो 11 हो गई। 11 जो है 11 जो है वो यहाँ पर नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन सैटरडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वैसे इंक्लूड वर्ब भी होती है और इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, तो इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है। 3 एडजेक्टिव है, लेबरस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हुज जो है वो पॉजिटिव हुज जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, ठीक, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हुज जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉडीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बॉडीज़ के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है, क्योंकि बॉडीज़ प्लूरल नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। पुल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आउट इसके साथ लग जाता तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। डेब्रिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन आर्टिकल ए जो है वो वाल के लिए आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब वाल के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट है। वाल दैट हैड कोलेप्स्ड, जो ढह गई थी, गिर गई थी। कोलेप्स मीन्स ढह जाना, भवरा के जब गिर जाता है पुल अचानक से, जैसे बिहार में गिरा, ठीक, तो उसे कहते हैं कोलेप्स्ड हो गया, ढह गया, ठीक, तो दीवार ढह गई अचानक से, एकदम पूरी बैठ गई इसे बोलते हैं। दैट हैड कोलेप्स्ड, जो ढह गई थी, गिर गई थी। एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है? जहाँ पर काम, कोई बिल्डिंग बन रही, कोई फैक्ट्री बन रही, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। इन वसंत विहार, वसंत विहार में, ठीक, तो दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। वाल के लिए हैड हेल्पिंग वर्ब है। कोलेप्स यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो आया हुआ है छोटे स्थान, सॉरी, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, तो छोटे स्थानों के लिए ऐड का यूज किया था, बड़े स्थानों के लिए इन का यूज किया था, तो यहाँ पर साइट के लिए ऐड आया हुआ है। आर्टिकल ए भी जो है वो भी साइट के लिए, क्योंकि साइट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पूरा कंपाउंड नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। वसंत विहार भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार 4 डेथ्स, 4 जो मृत्यु हुई हैं, 4 डेथ्स ड्यू टू, 4 लोगों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ड्यू टू के कारण, ड्राउनिंग डूबने की वजह से, वर एल्सो रिपोर्टेड, मतलब 4 लोगों की जो डेथ हुई है वो डूबने की वजह से हुई है, वो भी रिपोर्ट की गई हैं, मतलब कि रजिस्टर की गई हैं। फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द सिटी, दिल्ली के पार्ट्स से, मतलब दिल्ली के हिस्सों से जो है 4 लोगों के डूबने की रिपोर्ट्स भी दर्ज की गई हैं। द सिटी हैड विटनेस्ड, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। द सिटी हैड विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, जो सिटी है, जो दिल्ली है, हैड विटनेस्ड, वो गवाह बना है, ठीक, एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो, तो मतलब, ठीक, तो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है, मतलब कि जिसकी हमने कल्पना ना की हो। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार, तो शुक्रवार को इतनी बारिश हुई जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की, मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड, ये क्या है? हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है, सबसे उच्चतम रिकॉर्ड की गई है। इन अ स्पेन ऑफ 24 आवर्स, इन अ स्पेन ऑफ मतलब कि एक ड्यूरेशन में, एक अवधि में, ठीक, तो इन अ स्पेन ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब अवधि, एक ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन में। इन अ स्पेन ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। इन जून सिंस 1936, मतलब कि 1936 से जून के मंथ में इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी बारिश ये 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिल्ली फायर्स, वन सेकेंड, दिल्ली फायर सर्विसेज ऑफिशियल सेड, दिल्ली फायर सर्विसेज ऑफिशियल, दिल्ली फायर सर्विसेज ऑफिशियल। अब ऑफिशियल के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड है। दिल्ली फायर सर्विसेज जो डीएफएस ऑफिशियल है उसने बताया, दोज हु डाइड इन, वे व्यक्ति जो मारे गए, इन वसंत विहार, वसंत विहार वार कोलेप्स, वाल कोलेप्स में, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है, तो ठीक, एक डीएफएस ऑफिशियल है उसने बताया है वे लोग जो मारे गए, डाइडिन्स मारे गए वसंत विहार वाल कोलेप्स में, वर। अब दोज के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो
वर आ रही है। दोज वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई। आइडेंटिफाइड मीन्स होता है रिकग्नाइज करना, पहचान करना, और आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन जो है हमेशा एस का यूज किया जाता है। आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई। एस मीन्स के रूप में। एस जो है प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। उनकी पहचान की गई है संतोष कुमार यादव 19, संतोष कुमार यादव 19 के रूप में। ठीक, तो उनकी पहचान संतोष कुमार यादव के रूप में की गई, जिनकी एज जो है वो 19 साल है। संतोष कुमार 20, और दूसरा जो है वो संतोष कुमार है, वो भी 22 साल का है। तो ये संतोष कुमार यादव है, उनकी एज 19 साल है। दूसरा जो संतोष है उसकी एज 20 साल है। एंड दयाराम 45, और जो दयाराम है वो 45 साल के हैं। ठीक, तो उन जो मृतक हैं उनकी पहचान जो है इन नामों के रूप में की गई है। द ऑफिशियल, जो डीएफएस है, डीएफएस का ऑफिशियल है, उसने कहा, सेड कहा है, बताया, क्रेन्स वर यूज्ड, क्रेन्स का यूज किया गया टू क्लियर द डेब्रिस, मलबा को क्लियर करने के लिए, क्लियर मीन्स हटाने के लिए। एंड और वाटर वाज पम्प्ड आउट, वन सेकेंड, क्रेन्स का यूज किया गया क्लियर द डेब्रिस, मलबा को हटाने के लिए। एंड वाटर वाज पम्प्ड आउट, और जो पानी है उसे बाहर निकाला गया, पंप आउट किया गया। ऑफ अ फाउंडेशन पिट, जो एक फाउंडेशन गड्ढा था, पिट मीन्स गड्ढा, गड्ढा था, उससे पानी भी पंप आउट किया गया, बाहर निकाला गया। टू रिकवर द बॉडीज, बॉडीज को रिकवर करने के लिए, बॉडीज को बाहर निकालने के लिए। वन सेकेंड, टू रिकवर द बॉडीज, बॉडीज को बाहर रिकवर करने के लिए। द बॉडीज वर टेकन टू सफदरगंज हॉस्पिटल, जो बॉडीज़ हैं, ठीक, उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल टेक टू किया गया। टेक टू मीन्स ले जाया गया। ठीक, तो बॉडीज़ वर टेकन टू हॉस्पिटल, बॉडीज़ को सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया। अ सर्च ऑपरेशन वाज एल्सो कंडक्टेड, एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया बाय टीम्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, वन सेकेंड, सर्च ऑपरेशन वाज एल्सो कंडक्टेड, एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया बाय टीम्स के द्वारा ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सिविक एजेंसीज। तो इन सब एजेंसीज के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया या किया गया, किस लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि नो वन एल्स वाज ट्रैप्ड, कि कोई भी फंसा नहीं रह गया, अंडर द रबल, मलबे के नीचे। तो रबल के नीचे मतलब मलबे के नीचे, डेब्रिस के नीचे कोई भी फंसा नहीं रह गया। इसके लिए एनडीआरएफ के द्वारा और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके द्वारा एक सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया गया। मीनवाइल, इसी दौरान, अनदर ऑफिशियल सेड, इसी दौरान दूसरे अधिकारी ने बताया, अमंग दोज, उन लोगों में, हु ड्राउंड, जो डूबे थे, वर, यहाँ पर दोज के लिए हेल्पिंग वर यूज की जाएगी। वर, जो लोग डूबे थे, वर अ 60 ईयर ओल्ड रेसिडेंट ऑफ बदरपुर। ठीक, तो जो डूबे थे उसमें 60 साल एज के एक बदरपुर के पर्सन थे। ही ड्राउंड इन अ पूल ऑफ वाटर, वो एक वाटर पूल में डूब गए थे। एंड और द बॉडी वाज रिकवर्ड, और बॉडी रिकवर्ड की गई फ्रॉम अंडर द ओखला अंडरपास, जो ओखला अंडरपास है उससे बॉडी उनकी रिकवर की गई। टू यंग बॉयज़ वर आल्सो फाउंड, दो जो हैं यंग बॉयज़ मतलब कि जिनकी एज 18 साल से कम है, उन बॉयज़ को भी एल्सो फाउंड, उन्हें भी पाया गया, ड्राउंड, डूबा हुआ, इन अ, वन सेकेंड, इन अ सिमिलर वे, मतलब सेम उसी तरीके से। ठीक, अंडरपास के नीचे, इन समयापुर बदली नियर द सिरसापुर अंडरपास, तो अंडरपास के नीचे ही, अंडरपास मीन्स जो रोड के नीचे से रास्ता होता है सुरंग टाइप से, उसे बोलते हैं अंडरपास। द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा है। तो दो बच्चे भी यंग बॉयज़ पाए गए। अ सीनियर ऑफिशियल सेड, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, द बॉयज़ सीम टू हैव फॉलन इनटू अ पूल ऑफ रेन वाटर। ठीक, तो जो बॉयज़ हैं, लड़के जो हैं, सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव फॉलन, वो गिर गए, अ पूल ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर था, जो पूल बना हुआ था, ठीक, मतलब भरा हुआ था पूल की तरीके से, उसमें गिर गए। व्हाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते समय। ठीक, व्हाइल टेकिंग अ बाथ, नहाने के दौरान। वी आर चेकिंग, हम चेक कर रहे हैं, ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स चेक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द इलेक्ट्रोकशन एंगल, मतलब कि ऐसा तो नहीं कहीं बिजली की झटके लगने की वजह से डेथ हो गई। हाउ एवर यद्यप, वन सेकेंड, हाउ एवर यद्यप, however यद्यप, only a पोस्टमार्टम कुड रिवील, केवल जो एक पोस्टमार्टम जो है वही उजागर कर सकता है, रिवील मीन्स उजागर कर सकता है, द काज ऑफ द डेथ, मृत्यु का क्या कारण है, डूबना है या अन्य है, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम ही बता सकता है। ही सेड, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। द फोर्थ ड्राउनिंग इंसिडेंट,
द फोर्थ ड्राउनिंग इंसिडेंट, जो चौथा डूबने का इंसिडेंट है, वाज रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया था, फ्रॉम महेंद्र पार्क से, नियर द शालीमार बाग अंडरपास से, वेयर, जहाँ पर अ मैन वाज फाउंडेड, जहाँ पर एक मृत मतलब एक व्यक्ति जो है वो मृत पाया गया था। द फोर्थ ड्राउनिंग इंसिडेंट, चौथा जो डूबने का इंसिडेंट है, वाज रिपोर्टेड, वो भी रिपोर्ट किया गया कहाँ से, फ्रॉम महेंद्र पार्क से, नियर द शालीमार बाग अंडरपास से, जहाँ पर एक आदमी जो है वो भी डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई। मीनवाइल, इसी दौरान, द पुलिस रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस ने जो है केस दर्ज कर लिया है, अगेंस्ट अननोन पीपल, अननोन लोगों के खिलाफ, अननोन लोग जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है, अंडर आईपीसी सेक्शन 304A, डेथ काज बाय द नेग्लिजेंस ओवर द डेथ ऑफ अ मैन, जो 304A के तहत जो है एक एफआईआर भी दर्ज कर ली पुलिस ने, डेथ ऑफ अ मैन हु वाज इलेक्ट्रोकटेड इन रोहिणी प्रेमनगर, जो रोहिणी प्रेमनगर है वहाँ पर बिजली लगने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई थी। तो लोगों की डेथ काज बाय नेग्लिजेंस मीन्स अनदेखा करने की वजह से किसी की जान जाती है, ठीक, इसके लिए एक एफआईआर भी दर्ज कर ली। राजेश 39, राजेश जिसकी उम्र 39 साल है, और रेसिडेंट ऑफ शीश महल इनक्लेव, जो कि शीश महल इनक्लेव का निवासी है, वाज, अब राजेश के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आई हुई, राजेश वाज शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल, राजेश को एक हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वेयर, जहां पर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था, डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहां डॉक्टर्स को मृत घोषित कर दिए। अ फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, जो मृतक है उसका जो फ्रेंड है, संदीप कुमार सेड, उसने कहा, ही हैड लेफ्ट फॉर वर्क एट अ फैक्ट्री इन बवाना, ही हैड लेफ्ट फॉर, वो निकले थे वर्क, काम करने के लिए, एट अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, इन बवाना में, एंड, और, सिंस, क्योंकि, इट वाज रेनिंग हैविली, क्योंकि वर्षा जो है काफ़ी तेज थी, द रोड्स वर इनंडेटेड, रोड्स जो थी वो इनंडेटेड थी, मतलब कि रोड्स जो है पूरी जलमग्न थी, दियर आर मैनी शॉप्स कवर्ड विद द टीन सेट्स, कई सारी दुकानें जो थी वो टीन सेट से ढकी हुई थी, व्हाइल वॉकिंग इन वाटर में चलते हुए, ही ट्राइड टू बैलेंस हिमसेल्फ, उसने कोशिश की अपने आप को बैलेंस करने की, एंड हेल्ड अ पोल कनेक्टेड, और इसी दौरान जो है वो पोल से मतलब बिजली के खंभे से कनेक्ट हो गया, टू अ बल्ब से, जिसमें बल्ब लगा हुआ था, लीडिंग टू मीन्स कारण बनना, लीडिंग टू हिज डेथ, इस यही कारण है कि उसकी डेथ हो गई, ही सेड, ऐसा जो है उसका फ्रेंड जो उसने बताया कि हम लोग बैलेंस बना रहे थे, उसी दौरान जो है वो पोल से कनेक्ट हो गया जिसमें बल्ब लगा हुआ था, उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।